और गांव की गलियों में इधर उधर भटक रहा था। और फिर वह गांव के एक साहूकार पास जाता है। सेठ जी, मेरी मदद कीजिए, मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। मैं कुछ दिनों में आपके सारे पैसे लौटा दूंगा, मुझे अभी बहुत जरूरत है। क्या मैं तुझे पैसे दूं? लेकिन तू पैसे चुकाएगा कैसे? तू तो खुद ही जैसे तैसे करके अपना घर चला रहा है, तो मेरे पैसे कहां से देगा? सुनो तो सेठ जी, मैं आपसे वादा करता हूँ आपके पैसे जरूर लौटा दूंगा, बस एक बार मदद कर दीजिए। अरे जा यहां से, मेरे पास तेरे लिए कोई पैसे नहीं है, समझा? अब निकल यहां से। बलदेव अपने गांव की ओर भी पैसे वाले लोगों के घर जाता है, लेकिन हर जगह से उसे ठुकरा दिया जाता है। वह थक हार कर बैठ जाता है। अब तो बस एक ही रास्ता बचा है मेरे पास, मुखिया जी। हाँ, मुझे मुखिया के पास जाना होगा, शायद वही मेरी मदद कर सके, बाकी तो सबने मना कर दिया। ये सोचकर बलदेव मुखिया के घर पहुंचता है। मुखिया अपने आंगन में चारपाई पर बैठा था। राम राम मुखिया जी। राम राम भाई, बोलो क्या काम है, क्यों आए हो यहाँ? मुखिया जी, वो बात ऐसी है कि मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए थे, बहुत जरूरी है। मैं आपको कुछ दिनों में सारे पैसे लौटा दूंगा, मेरी मदद कीजिए। अच्छा, तुझे पैसे चाहिए? देखो बलदेव, मैं तुझे पैसे दे तो दूंगा, लेकिन उसके बदले मुझे भी कुछ चाहिए। क्या तुम दे पाओगे? मुखिया जी, आप तो जानते हैं मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरे पास ऐसा क्या है जो मैं आपको दे सकता हूँ? एक चीज बलदेव, तुम्हारी बहन। मुझे तेरी बहन मधु चाहिए। मेरे कोई भी नौकर अच्छे नहीं है, मैं उसे गुलाम बनाकर अपने पास रखना चाहता हूँ। अगर तुझे मंजूर है तो बोल। ये सुनकर बलदेव चौंक जाता है और सोचता है, वैसे भी वो कोई काम की नहीं है मेरे लिए, मेरा नुकसान ही कर रही है। मैं उसे मुखिया जी को सौंप दूंगा तो मुझे पैसे भी मिल जाएंगे और मुझ पर बोझ भी नहीं रहेगा। अच्छा ठीक है मुखिया जी, मैं पूरी कोशिश करूंगा, मैं मधु को लेकर आऊंगा। तो पहले जाकर उसको लेके आ, फिर ही तुझे पैसे मिलेंगे और तुझे उन्हें लौटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सुनकर बलदेव खुश हो जाता है और अपने घर लौटता है और अपनी पत्नी को बोलता है, अरे सुनती हो सावित्री, मधु कहाँ पे है? वो तो गांव के तालाब से पानी लेने गई है। क्या बात है, उससे कुछ काम था क्या? आप आते ही उसे क्यों ढूंढ रहे हैं? कोई खास बात है क्या? अरे नहीं सावित्री, बस ऐसे ही। वो मैं मुखिया जी के पास पैसे मांगने गया था, वो देने को तैयार है। अरे मुखिया आपको पता नहीं है क्या? वो तो एक नंबर का लालची और नीच इंसान है, बिना स्वाद के तो पानी भी नहीं देता। फिर आपको पैसे देने के लिए क्यों तैयार हो गया? हाँ सावित्री, वो मुझे पता है। वो चाहता है कि मधु उसके यहाँ दिन रात काम करे, उसके बदले वो हमें बहुत सारे पैसे देगा। अरे ये आप क्या बोल रहे हैं? क्या आप पागल हो गए हैं क्या? कुछ पैसों के लिए अपनी बहन को उस आदमी के पास काम पर भेजेंगे जिसका नाम सुनकर ही डर लगता है? ये आपने सोच भी कैसे लिया? देखो सावित्री, वैसे भी मधु हमारे घर पर बैठकर खाती है, वहाँ काम करेगी तो क्या बुरा है? हमें भी तो पैसे मिलेंगे और वो भी कुछ करके खाएगी। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, समझे? आपको शर्म नहीं आती? आप अपनी बहन की बोली लगा रहे हैं। देखो, मुखिया मुझे बहुत सारे पैसे देगा, फिर मैं उन्हें व्यापार में लगाऊंगा, जिससे पैसे डबल हो जाएंगे और हम अमीर बन जाएंगे, हमारी गरीबी खत्म हो जाएगी। पैसों के लिए आप इतना गिर जाएंगे, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुम जल्लाद हो, जल्लाद। वो सब मुझे नहीं पता, मधु आए तो उसे अच्छे से समझा देना, मैं मुखिया से बात तय करके आया हूँ। इतना कहकर बलदेव वहां से चला जाता है। शाम होती है, मधु घर लौटती है। उसने देखा कि सावित्री उदास बैठी है। भाभी, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? और भैया भी अब तक आए नहीं है क्या? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तुम चिंता मत करो,
बस खाना खा लो और जब तुम्हारे भैया सो जाए तब मेरे पास आ जाना। क्यों भाभी, कोई काम है क्या? बस मैंने कहा ना, तो वो करना है।